दोस्तों, रंग कोई भी हो वो अच्छा और बुरा नहीं होता है। जिस रंग को हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं उसी रंग के प्रति हमारे मन में श्रद्धा व आस्था बढ़ने लगती है और वही रंग हमें अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैं किसी शादी में गया हुआ था। वहाँ पर कुछ रिश्तों की बात आपस में चल रही थी। तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लड़के के घर वालों के पास ज़मीन जायदाद भी है, अपना घर भी है, लेकिन लड़के का रंग सांवला है। तो आज की वीडियो में हम इसी लेकिन को हमारे समाज से हटाने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि सांवले रंग को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम आपको ऐसे 5 महापुरुषों के बारे में बताएंगे जिनका रंग सांवला था, लेकिन उन्होंने अपने सांवले रंग के बावजूद भी दुनिया और दिलों पर राज किया। तो हम सबसे पहले भगवान कृष्ण जी का नाम लेना चाहेंगे। भगवान कृष्ण जो कि भगवद गीता के रचयिता हैं, पूरे संसार में उनके भक्तों की संख्या करोड़ों में है और उनके भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये उनके सांवले रंग का ही प्रताप है कि बड़े से बड़ा अंग्रेज भी उनका भक्त बनने के लिए आतुर है। दूसरे नंबर पर हम कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जी को रखना चाहेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। कौटिल्य का रंग सांवला था, लेकिन वो एक विद्वान व महापंडित थे। धनानंद जो कि मगध राजवंश का शासक था, उन्होंने उनके सांवले रंग के कारण उनका अपमान कर दिया। तो कौटिल्य ने सौगंध खाई थी कि जब तक वे मगध राजवंश से धनानंद का नाश नहीं कर लेंगे तब तक वो शांत नहीं रहेंगे। उन्होंने एक साधारण से बालक, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संसार जानता है, को शिक्षा दीक्षा देकर धनानंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, इसके बाद हम अशोक को नंबर देना चाहेंगे। अशोक जो कि भारत का एक महान सम्राट था, उसका रंग भी सांवला था। वो इतना वीर योद्धा था कि उसने भारत की समस्त रियासतों को मिलाकर, पहले भारत जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसको एक भारतवर्ष व राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया। अशोक के समय में भारत की सीमाएं इतनी विशाल थी, इतनी विशाल सीमाएं भारत ने इतिहास में कभी नहीं देखी थी। भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर असम तक व जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैली हुई थी। अशोक एक महान राजा था और उसने भारत की महानता में बहुत अधिक वृद्धि की। दोस्तों, हम चौथे नंबर पर महात्मा गांधी जी को रखना चाहेंगे। महात्मा गांधी जो कि आधुनिक भारत के संस्थापक भी कहे जाते हैं, उन्होंने अपने विचारों के बल पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनका उस समय भारतीय जनता में इतना सम्मान था कि उनके एक आह्वान पर कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु तक व गुजरात से लेकर असम तक पूरा भारत का जनमानस उनके पीछे चलता था। दोस्तों, 5वें नंबर पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जी को रखना चाहेंगे। जब अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा करने के बाद भारत को आज़ादी प्रदान की, तो उस समय भारत बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने उन रियासतों को यह अधिकार दे रखा था जहाँ तो वो भारत में शामिल हों, जहाँ पाकिस्तान में, जहाँ वो आज़ाद रह सकती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उन छोटी छोटी रियासतों को भारत में विलय करके एक मजबूत भारत की स्थापना करने में हम सबकी मदद की। यदि हमारे किसी भाई बहन का रंग सांवला है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने रंग को हृदय से स्वीकार करें व किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त ना हो। जब तक आप जिंदा हैं, अपने इसी रंग को स्वीकार करते हुए खुलकर जिए। आपको किसी भी प्रकार की क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। बस इन 5 महापुरुषों को याद कीजिए। मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आपको भरपूर उत्साह मिलेगा और आप अपने अदम्य साहस, लगन व निष्ठा से मानवीय समाज के सफलता के किसी भी शिखर को आप प्राप्त कर सकेंगे।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम नए सामाजिक विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।